नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी की उस गलती की जिसे उसने सुधारना शुरू कर दिया है और इसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल आ सकता है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या महायुति गठबंधन टूट जाएगा? आखिर ये पूरा मामला क्या है? चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ये नारा जरूर लगाते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मतलब ये कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस होगा। दावा ये भी किया जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में बीजेपी ने भी कई ब्लंडर किए हैं, जिसके चलते बीजेपी को विपक्षी दलों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि एक नेता जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, वो नेता अगले दिन एनडीए में शामिल हो गया और डिप्टी सीएम तक बन गया। जी हाँ, ये मामला है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का। अजित पवार पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रखे हैं। इसके बावजूद महाराष्ट्र की महायुति सरकार में एनसीपी नेता अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगा था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी गई थी कि बीजेपी के अपने वोटर्स ने ही बीजेपी को वोट नहीं दिया और बीजेपी के वोटर्स की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह अजित पवार थे, क्योंकि ये लोग अजित पवार को एनडीए में देखना नहीं चाहते थे। इसके बावजूद बीजेपी ने अजित पवार को एनडीए से बाहर नहीं निकाला। हालांकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को बड़ा फायदा हुआ और प्रचंड बहुमत की जीत मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी देवेंद्र फडणवीस को मिल गई। इसके बावजूद अजित पवार और बीजेपी का साथ हमेशा विवादों में रहा और ये सवाल लगातार उठाया जाता रहा कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अजित पवार का साथ नहीं छोड़ती। अजित पवार के विवादों में होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि महाराष्ट्र की सरकार में एक तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, इसके अलावा उन्हें वित्त मंत्री का पद भी मिला है। मतलब ये कि जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं उसे ही राज्य के खजाने की चाबी दे दी गई। अब आज महाराष्ट्र की बात इसलिए हो रही है कि शायद बीजेपी अपनी गलतियां सुधार रही है, जिसकी पहली गाज अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर पड़ी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार एक लैंड केस में बुरे फंसे हैं और इसके चलते उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर पार्थ पवार और वित्त मंत्री अजित पवार पर निशाना साध रहा है और सरकार पर निशाना साधने की वजह से बीजेपी की भी किरकिरी हो रही है। आमतौर पर सरकार में बैठे किसी व्यक्ति या उसके करीबी पर कोई एक्शन नहीं होता है। इसके बावजूद अजित पवार के बेटे के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और इसी से संकेत मिल रहे हैं कि अजित पवार की वजह से बीजेपी की जो किरकिरी हो रही है उसके चलते बीजेपी अब अजित पवार से दूरी बना रही है। संभव है कि इसके पीछे मोदी शाह की रणनीति हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये दोनों ही अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते। ऐसे में यह देखना होगा कि अजित पवार और उनके बेटे पर क्या एक्शन होता है और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार एक बार फिर से अलग थलग पड़ जाएंगे। और सवाल बीजेपी के लिए भी है कि क्या बीजेपी में इतनी हिम्मत है कि वो अजित पवार का साथ छोड़ देंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।